Yes. Now start third method, ध्वजांक. Dear students, वैदिक मैथमेटिक्स में हम डिवीजन पढ़ रहे थे और उसके मैंने आपको 3 मेथड बताए थे. फर्स्ट निखिलम, सेकंड परावृत, थर्ड ध्वजांक. पहले वाले वीडियो में हमने 2 मेथड लिए थे, निखिलम और परावृत. आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों मेथड्स क्लियर होंगे. और इस वीडियो में हम डिवीजन के थर्ड मेथड ध्वजांक विधि को लेंगे. ध्वजांक विधि से डिवीजन वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर कैसे होता है. देखिए, फर्स्ट डिवीजन और थर्ड नंबर यानी सी डाला हुआ है ध्वजांक. और ध्वजांक के अंदर हमें आपकी किताब में से हमें एक संख्या मिली है 4532 डिविजिबल बाई 112. हमें 4532 में 112 का भाग देना है. और जब हम ये भाग देंगे तो पहले हमें इन संख्याओं को पुट करना आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मेथड हमारे पास 4532, तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या में जो लास्ट की डिजिट रहती है उसको सेकंड कॉलम में रखते हैं. जैसे इसमें क्या है 4532, तो लास्ट में क्या है 2, तो हमने 2 को सेकंड कॉलम में रख लिया. बाकी जितनी भी संख्याएं फर्स्ट नंबर पे बच जाती हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाती है. अब हमारी 453 ये तो आ गई फर्स्ट कॉलम में और लास्ट की संख्या 2 सेकंड कॉलम में आ गई. ऐसे जितनी भी संख्या है ध्वजांक मेथड के अंतर्गत आपको ऐसे ही रखनी पड़ेगी. लास्ट डिजिट को सेकंड कॉलम में रखिए और बाकी डिजिट को आप फर्स्ट कॉलम में रखिए. अब बात आती है हमारी जिस संख्या का भाग देने जा रहे हैं, इस संख्या का हम भाग देने जा रहे हैं और वो संख्या है हमारी 112. 112 को हमें ध्वजांक और मुख्यांक यानी हमने क्या किया, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया. 112 को 112 को डिवाइडेड 2 पार्ट्स. फर्स्ट मुख्यांक 11, सेकंड ध्वजांक 2. और इस आधार पर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि जैसे कोई संख्या है 152, तो आप मुख्यांक 15 को बना सकते हैं, ध्वजांक 2 बना सकते हैं. ऐसे आपकी संख्या है 82, तो 8 को तो आप मुख्यांक बना सकते हैं, 2 को ध्वजांक बना सकते हैं. इसी तरह हमने 11 और 2 को 2 भागों में बांट दिया. 11 तो हमारा हो गया मुख्यांक और 2 हो गया ध्वजांक. टोटल मिला के हो गया 112. अब हमने क्या किया, देखो हम 11 का इस 45 को डिवाइड करेंगे 11 से. तो हमने क्या किया, देखो 45 डिवाइड बाई 11. अब 11 का 45 में जो भाग जा रहा है वो देखिए जाने को 4 टाइम जा सकता है. 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44. लेकिन मैंने इसको 3 टाइम्स ही दिया है. देखो 3 बार ही दिया है, 4 बार नहीं दिया, क्योंकि जब हम 4 बार देंगे तो रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 1 बचेगा. भाई 11 4 जा 44 हो जाएंगे और आप 45 में से 44 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा और 1 इस ध्वजांक से कम रह गया. ये जरूरी नहीं है कि इससे ज्यादा हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इससे ज्यादा हो तो आपका सवाल इजी भी. कई क्वेश्चन में ऐसा है कि कम भी रह जाता है तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, हो जाता है. लेकिन इसका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आगे चल करके आपको वापिस भाग नहीं देना पड़ेगा. हमने इसको 3 बार दिया. देखो ये 3 दिख रहा है. 11 3 जा यानी 11 3 33. अब 45 में से 33 कम करेंगे तो शेष कितना बच गया, 12. रिमाइंडर 12. 11 3 जा 33, 45 माइनस 33 इक्वल 12. रिमाइंडर हो गया 12 और हमने 12 को यहाँ रख दिया. देखो 12 को कहाँ रख दिया, यहाँ. तो हमारा नया भाज्य यानी न्यू डिविडेंड 12 हमने ये लिखा था, 3 ऊपर से ले लें तो कितना हो गया 1 2 3. हमारा यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उसको हम देखो 45 के जस्ट बाद में लिख देते हैं, क्योंकि 45 तो हमने यहाँ यूज में ले लिया. अब 45 यूज में ले लिया, हमारा रिमाइंडर 12 है तो 45 के बाद लिखेगा और इस 3 से पहले लिखा जाएगा.
ओके, अब हमने जब पहले लिख लिया तो 12 ये और 3 को ऊपर ले लो तो हमारा न्यू डिविडेंड क्या हो गया 1 2 3। हमने 1 2 3 इसका तीसरा स्टेप होता है संशोधित भाज्य यानी करेक्टेड डिविडेंड। करेक्टेड डिविडेंड और करेक्टेड डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे कि देखो आपका 1 2 3 था और आप इससे 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और आपने 123 1 2 3 से 6 माइनस कर दिए तो कितना बच गया 117। तो ध्वजांक मेथड जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है हमेशा। रिमाइंडर, न्यू डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड, रिमाइंडर, न्यू डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड। देखो तीनों, ये रिमाइंडर, न्यू डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड, रिमाइंडर, न्यू डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड। इस तरीके से हमारी क्लियर हो गया। आगे भी अगर ये नेक्स्ट स्टेप में होता तो रिमाइंडर, न्यू डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड, ये स्टेप चलता। अब हमारा ये 117, हमने 117 डिविजिबल बाई 11, ये 11 जो है वो हमेशा भाग देने के लिए हमने इस 11 से 117 को डिवाइड कर दिया। अब हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये 10 बार जा रहा है, लेकिन आगे चल के हमें वापिस आना पड़ेगा क्योंकि इसका रिमाइंडर माइनस में चला जाएगा। अब हमें रिमाइंडर माइनस में नहीं लेना, इसीलिए मैंने 11 से 117 को डिवाइड किया तो 9 टाइम्स किया। 11 9 जा 99, 11 90 99 और 117 यानी 117 से हम 99 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 18 बच गया। अब आपको मैंने पहले क्या बताया याद रखना, जो रिमाइंडर बचता है ना उसको हम यहाँ रख देते हैं। देखो 18 रख दिया, पहले रिमाइंडर 12 था ना हमने यहाँ रखा था, अब हमारा रिमाइंडर 18 आया है ना हमने ये लिख दिया। अब यहाँ 18 के ऊपर अगर 2 को ले ले तो न्यू डिविडेंड बनेगा 182 यानी 182। देखो ये बन गया नया भाज्य न्यू डिविडेंड 182। अब न्यू डिविडेंड के बाद क्या आता है करेक्टेड डिविडेंड, संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य हम कैसे निकालते हैं, हमें 9 से 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने क्या किया था 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया था, याद रखना 9 2 जा 18, 9 दूनी 18। देखो करेक्टेड डिविडेंड संशोधित भाज्य यानी करेक्टेड डिविडेंड 182 माइनस 2 इंटू 9, 18 कम करेंगे 164, ये हमने लिख दिया 164। यानी जब हमने ध्वजांक मेथड से भाग क्लियर किया, डिवीजन क्लियर किया, तो हमारा जो क्यूटेंट यानी भागफल 39 था और रिमाइंडर था 164 था। अब देखिए शेष फल बच रहा है 164 और भाग हम कितने का दे रहे हैं 112 का। कितने का 112, 112। तो इस नियम के अनुसार 112 का भाग 164 में एक बार और जा सकता है, क्योंकि 112 का भाग 164 में देंगे तो एक बार जाएगा, आपको पता है। तो हमने देखो +1 कर लिया, एक बार गया और 112 को इसमें से माइनस कर दिया। 39 में एक प्लस करेंगे तो कितना 40 यानी 40 और 164 में से 112 कम करेंगे तो 52। तो हमारा जो क्विटेंट यानी भागफल है वो 40 और रिमाइंडर यानी शेषफल है वो 52 यानी 52। इस तरीके से ये ध्वजांक मेथड होता है। आई रिपीट अगेन, ध्वजांक मेथड 4532 डिवाइड बाई 112। हमने 112 को 11 2 मुख्यांक ध्वजांक बना लिया और इसकी लास्ट डिजिट को यहाँ रख लिया, बाकी डिजिट यहाँ रख लेते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते चले जाते हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देख करके सॉल्व करना, और किसी ध्वजांक मेथड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो एक और वीडियो हम ला सकते हैं। आई होप you understand very well this question. Thank you very much.